नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा सरोज, हिंदी प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से आज आप लोगों के सम्मुख भाषा क्या होती है, इसके क्या रूप होते हैं और भाषा को कैसे हम बच्चों तक ले जाएं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि भाषा होती क्या है। तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर स्पष्टता के साथ अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। और भाषा समय समय पर बदलती भी रहती है, मतलब ये हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा समय समय के साथ भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। अब हम देखेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आइए अब हम जान लेते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करता है। अपने विचारों को वो प्रकट करता है। तो सबसे पहले बच्चे मौखिक भाषा को ही सीखते हैं, क्योंकि लिखने के लिए तो थोड़ा बच्चों को समय लगता है। वो स्कूल में सीख सकते हैं लिखने के लिए, उनको थोड़ा सा तो अवस्था होती है लिखने की, 2-4 साल बाद वो लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे सिर्फ बोल कर ही अपनी बातों को समझा सकते हैं। लिखित भाषा, जब श्रोता सामने ना हो तो उस तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, तब हम लेखन के स्वरूप को अपनाते हैं, तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। मनुष्य को लिखित भाषा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। लिखित भाषा का एक स्थायी रूप होता है जिससे हम अपने भावों और विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान का संचय करते हैं। अब हम बात करते हैं सांकेतिक भाषा की। तो सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर मान लो कोई भी बच्चा है छोटा, वो बोल ही नहीं सकता है छोटे में, तो वो क्या संकेत देता है, मतलब रो के देगा, हंस के देगा, संकेत देता है। उसी तरीके से जैसे दिव्यांग लोग होते हैं, इसमें गूंगे लोग आते हैं, वो बोलने में अक्षम होते हैं, अपनी बात दूसरे तक वो समझा नहीं सकते, तो कैसे समझाएं, तो संकेतों की मदद लेते हैं। सांकेतिक भाषा का वो सहारा लेते हैं। भाषा का ये 3 स्वरूप होते हैं। हम आज सिर्फ मौखिक भाषा के बारे में ही बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि बच्चों को मौखिक भाषा हम कैसे सिखाएं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के साथ उसको कैसे सिखाएं हम मौखिक भाषा को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चित्रों पर आधारित चर्चा। जब बच्चा छोटा होता है, क्लास में आता है, तो वो बोलने से हिचकिचाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, गतिविधियों के पाठ्य पुस्तक में जो चित्र आएंगे, या अलग से चित्र कार्ड होते हैं, कैलेंडर, अखबार आदि से चित्र लेकर उन पर विस्तृत उनसे चर्चा कर सकते हैं। चर्चा के दौरान बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सोचेंगे, कहानी बनाएंगे, हो रही घटनाओं का वो अनुमान लगाएंगे और तर्क वितर्क करने के लिए वो प्रेरित होंगे। अब दूसरा है बच्चों के अनुभवों पर आधारित, कि बच्चा मौखिक भाषा और कौन कौन सी मतलब गतिविधि की जाए जिससे बच्चा क्लास में बोलना स्टार्ट करे। तो बच्चों के अनुभवों पर आधारित, मतलब बच्चा आता है स्कूल में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके घर में क्या हुआ, सुबह सुबह आपने क्या किया। तो उससे बच्चा घर से अपने जुड़ा भी रहता है, उससे नई चीज़ें एकदम से नहीं समझ में आती हैं, तो आप उससे उनकी बेसिक चीज़ों से पूछताछ शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों को आप उनके आसपास के वातावरण, उनके अनुभवों से जुड़ी हुई चीज़ें, उनसे उनकी घटनाओं के बारे में और उनसे उनके भविष्य के बारे में कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, और मौसम से संबंधित, त्यौहार से संबंधित, उनके परिवार में क्या कौन कौन है, कौन कौन सदस्य क्या क्या करते हैं, और स्थानीय खेल क्या क्या उनको पसंद है, उनको क्या डांस पसंद है या नृत्य कला, उनको संगीत पसंद है, ये ऐसी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं और वो उसका जवाब भी देंगे। उससे उनकी हिचकिचाहट भी समाप्त होगी। कहानियों पर आधारित चर्चा, जैसे आपने कोई कहानी सुना दी बच्चों को,
कहानी की किताबों से कहानी सुना दी, उसके बाद उससे अलग अलग सारे प्रश्न करें, ढेर सारे प्रश्न करें। किसी पाठ या कहानी पर समझ बनाने के लिए बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा बहुत ही ज़रूरी है। पाठ्य पुस्तक में दिए पाठ पर चर्चा। अब पाठ्य पुस्तक तुमसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं पढ़ाने के पहले, जिसे पूर्व ज्ञान कहते हैं। अभिनय और रोल प्ले, बच्चों से अभिनय करा के उनको रोल दे के, पाठ्य पुस्तकों में भी बहुत सारे ऐसी कहानियाँ आती हैं जिन्हें बच्चों को हम रोल दे सकते हैं और उनसे कहते हैं ये कहानी को आप ऐसे ऐसे प्ले करो। साक्षात्कार और सर्वेक्षण। साक्षात्कार मतलब आप उनसे उनके बारे में पूछ सकते हैं, उनको उनकी रुचियों के बारे में पूछ सकते हैं, उनको क्या पसंद है ये पूछ सकते हैं। अब हम चित्र पर चर्चा, जैसे मान लीजिए चित्र हमने दिखाया तो उस पर चित्र की शुरुआत किस किस बिंदुओं पर कर सकते हैं, सामान्य बातचीत कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे चित्र में पहले मैंने चित्र उनको दिखाया बच्चों को, फिर उनसे पूछा आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये चित्र कहाँ का हो सकता है। मान लीजिए एक चित्र हमने उनको दिखाया मेले का, है ना, दुकान का, तो उससे पूछ सकते हैं कि इस चित्र में जो ठेला लगा हुआ है इस पर क्या क्या है, दुकान किस चीज़ की है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम बच्चों से कर सकते हैं। चित्रों को अनुभव से जोड़ना, मतलब बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव पर चर्चा करना। अब आप दुकान कब कब जाते हैं, अनुभव से आधारित प्रश्न। आप घर की गली में किन किन चीज़ों की दुकानें हैं आपके घर के आसपास, स्कूल के रास्ते में आपको क्या क्या दिखाई देता है। फिर वो क्या करेंगे, सोचेंगे और तर्क करेंगे, उसको शामिल करेंगे अपने उसमें विचार में। तर्क, कल्पना, अनुमान, राय, इसके लिए चर्चा का उनको मौका मिलेगा कि आपने चित्र दिखा दिया तो उसमें क्या, चित्र में बहुत बने होते हैं तो कुत्ता पूछ सकते हैं कुत्ता क्या सोच रहा है, गायें दुकान के सामने क्यों खड़ी हैं, अगर अभी यहाँ बारिश हो जाए तो लोग क्या करेंगे। क्लास में हम बच्चों को ऐसे कह देते हैं कि आप चुप, ये चित्र आप देख के समझ जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है, मैडम पढ़ रही हैं किताब और कह रही हैं आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, सब चुपचाप बैठकर ध्यान से सुनो, कुछ बोलना मत। मेरी कक्षा में अनुशासन की कोई परेशानी नहीं है, बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं। दूसरा चित्र आपको दिखाई देगा कि दूसरे चित्र में मैडम गुस्से में डांट रही हैं और बच्चे सब सुन रहे हैं उनको। उत्तर लिखवाए थे, उन्हें याद करके आना, कल मैं सुनूंगी। इसमें मतलब ये जो चित्र बने हैं बच्चों के, मतलब उनको तोता का रूप दिया गया, मतलब कि सिर्फ यहाँ पे रटने वाली प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ बच्चों से उनके विचार, उनके तर्क, उनके सब कुछ नहीं पूछा जा रहा है। आप बस आपने जो पढ़ा दिया, शिक्षक स्कूल में जो पढ़ा दिया बच्चों से, उन्हीं पे आधारित वो प्रश्न करेंगी, उससे अलावा वो कुछ नहीं करेंगी। और तीसरे चित्र में क्या दिख रहा है, मौखिक भाषा संबंधित अवधारणाएं। मौखिक भाषा विकास की केवल पहली कक्षा के शुरू के कुछ महीनों में ज़रूरत होती है। मौखिक भाषा के लिए कभी कभी कहानी या कविता सुनाना काफ़ी होता है। मौखिक भाषा विकास पर ध्यान देने वाली क्या बात है, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उन्हें बोलना तो आता ही है, लेकिन ये अवधारणाएं गलत है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ कुछ ही महीनों में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये उनकी बुनियादी सीखने में बहुत ही ज़रूरत है। बुनियादी सीख को आगे बढ़ाने में मौखिक भाषा विकास का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे स्कूल में सिर्फ चुप्पी की संस्कृति ही बोला गया कि चुप, अगर हमारे क्लास में बच्चे साइलेंट बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी क्लास एक बहुत ही ज़्यादा अनुशासित क्लास मानी जाएगी। लेकिन ये पूरी तरीके से निराधार है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे वहाँ आपकी क्लास में शांत हैं, बोल नहीं रहे हैं, आपसे प्रश्न नहीं कर रहे, तो मतलब वहाँ पे बच्चे या तो डरे हैं या तो उनको कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए बच्चों को बोलने के अवसर देने चाहिए। धन्यवाद।